क्या आपने कभी ऑनलाइन श्लोकांत्याक्षरी खेला है? क्या आप जानते हैं कि अब आप सिस्टम के साथ अकेले श्लोकांत्याक्षरी खेल सकते हैं? जी हाँ, इस प्रकार का एप्लीकेशन मैंने डेवलप किया है जिसमें एक श्लोक सिस्टम आपको देता है और उसके अंतिम अक्षर से आप श्लोक लिखते हैं। जो ही आप श्लोक लिखते हैं, सिस्टम समझ जाता है कि इसका अंतिम अक्षर कौन है और उस अक्षर पर एक श्लोक सिस्टम लिख करके दे देता है, अर्थात मोबाइल कंप्यूटर आपको लिख करके दे देता है और टारगेट देता है कि अब आपको इस अक्षर से श्लोक लिखना है। इसका नाम है श्लोक चक्र। श्लोक चक्र अर्थात श्लोकांत्याक्षरी। अब यह एप्लीकेशन मिलेगा कहाँ? इसके कई रास्ते हैं। पहले तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं श्लोक चक्र। चलिए गूगल पर चलते हैं और यहाँ लिखते हैं हम श्लोक चक्र श्लोकांत्याक्षरी। ये श्लोक चक्र श्लोकांत्याक्षरी यहाँ पर सर्च कर रहा है और ये आप देख रहे हैं श्लोक चक्र संस्कृत भाषा का एक मनोरंजक खेल है जिसमें एक प्रतिभागी द्वारा दिए गए श्लोक के अंतिम अक्षर से अगला श्लोक शुरू करता है। इस तरह यह एक चक्र श्रृंखला बनता है जो श्लोक, स्मरण, शुद्ध उच्चारण और त्वरित सोच को बढ़ावा देता है। यह संस्कृत के ज्ञान और स्मरण शक्ति को परखने का एक जोरदार तरीका है। कैसे काम करता है ये सभी कुछ यहाँ पर लिखित भी आपको मिल गया सर्च करते ही, और उसके बाद फेसबुक पर भी मैंने इसके बारे में कई बार जानकारियाँ शेयर की है और मेरा एक ब्लॉग है संस्कृत भाषी, वहाँ पर भी इसके बारे में मैंने बताया है। इस प्रकार से आपको कई इसके लिंक मिल सकते हैं। इसका एक लिंक बनाया हुआ है UP संस्कृत प्रतिभा खोज.com पर भी। वहाँ पर भी जब हम जाते हैं, जैसे कि मैं इस पर क्लिक किया और क्लिक करते ही एक मेनू बटन हमको मिलेगा अध्ययन सामग्री का और वहाँ पर भी यह मिलता है। तो चलिए ये श्लोक चक्र का एप्लीकेशन खुल करके आ गया है। यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या है इसको समझ लीजिए। खास करके इसमें कुछ डिजाइन ऐसा किया गया है कि यदि आप स्क्रीन को आप मिनिमाइज करते हैं या स्क्रीन आपका बंद होता है तो यह श्लोक अंत्याक्षरी अपने आप गेम ओवर हो जाता है। खेल के कुछ नियम हैं और यहाँ कुछ ऐसे डाटाबेस हैं, उसी से आपको श्लोक लिखना होता है। उसमें रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, मुहूर्त चिंतामणि, नीति संग्रह मित्रलाभ, नीति शतक, वैराग्य शतक, अमरूक शतक, पुरुषार्थोपदेश और प्रताप विजय के श्लोक हैं। कुछ इसमें अन्य भी प्रसिद्ध श्लोक मिल जाते हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के काव्य प्रकाश में आए हुए कुछ अन्य श्लोक भी यहाँ पर डाटाबेस में उपलब्ध होता है। खेल के नियम को आपने समझ लिया और हाउ टू प्ले पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि इसको कैसे खेलते हैं, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। नया खेल प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट न्यू गेम पर क्लिक करते हैं। प्रणाली एक श्लोक आपको प्रस्तुत करता है और अंतिम अक्षर देते हुए कहता है कि इस पर आप श्लोक लिखिए। तो एक तरफ खिलाड़ी के रूप में आपका यह मोबाइल होगा, आपका यह सिस्टम होगा और दूसरे खिलाड़ी आप होंगे, अर्थात आप अकेले अपने मोबाइल में यह श्लोकांत्याक्षरी खेल सकते हैं। तो ये इसमें दिया हुआ है कि मिनिमाइज करने पर गेम समाप्त हो जाता है और नया गेम प्रारंभ हो जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें श्लोकों को ढूंढने के लिए 2 पद लिखना पड़ेगा। पद का अर्थ जो संस्कृत पढ़ते हैं वो जानते हैं, सुबंत और तिङंत पद होते हैं, अर्थात किसी श्लोक में जब तक वह पद पूरा नहीं होता है तब तक आपको लिखते हुए चलना है। जैसे हम उदाहरण अभ्यास में दे देंगे, यहाँ आपको बताएंगे। इसमें यदि कोई भाषा संबंधी थोड़े बहुत अशुद्धि हो जाए लिखने, उसमें भी यह प्रणाली समझ जाता है कि आप लिखना क्या चाहते हैं। तो करीब करीब 60% सही आपको लिखना, 40% गलत भी लिख देते हैं तो भी ये प्रणाली समझ करके सही श्लोक दे देता है। चूँकि यह एक गेम है इसीलिए प्रत्येक श्लोक लेखन पर
चाहे वह प्रणाली द्वारा लिखा गया हो, चाहे आपके द्वारा 5 अंक आपको मिलते हैं। तो डैशबोर्ड पर आप अंक भी देख सकते हैं कि कितना श्लोक अब तक लिखा जा चुका है। कतिपय जो प्रसिद्ध श्लोक हैं उसके शुद्ध उच्चारण और श्रवण अभ्यास के लिए उसका MP3 भी जोड़ा गया है, अर्थात उसको आप ऑडियो के रूप में सुन करके अभ्यास भी कर सकते हैं। अंग्रेजी में भी यदि आप लिखते हैं तो उसका हिंदी यहाँ हो जाता है, जैसे कि राम लिखते हैं तो रामो लिख करके आ जाता है। यह श्लोक की शुद्धता जांचने के लिए, भूले हुए श्लोक को खोजकर पूरा पाठ देखने के लिए और क्रम क्या है श्लोकों का, इन सभी चीज़ों के लिए अत्यंत उपयोगी है श्लोक चक्र अर्थात श्लोकांत्याक्षरी। अब चलते हैं हम गेम खेलने के लिए। गेम में बैक टू होम पर जाइए या पार्टिसिपेट नाउ पर कहीं भी आप क्लिक करते हैं ये चालू हो जाएगा। तो स्टार्ट न्यू गेम पर हम क्लिक करते हैं। यह गेम मेरा खुल करके आ गया और ये यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो याति तमच्युतम। यह श्लोक हमें प्रणाली देता है और कहता है नेक्स्ट चैलेंज म अक्षर से आपको यहाँ पर लिखना है। तो आरंभिक मो देखते हैं नीचे लिया हुआ है, श्लोक के आरंभिक मो से न्यूनतम 2 पद लिखें। ये तो हम मो अक्षर से 2 पद लिखेंगे। जैसे कि मुझे याद आ रहा है किरातार्जुनीयम का महौजसो एक पद हो गया और मान धना ये दूसरा पद हो गया। अब इतना हम जब इसको दे देते हैं, बहुत लिखने की आगे धनार्चिता इत्यादि नहीं लिखते हैं, फिर भी ये समझ जाता है कि हम कौन श्लोक लिखना चाहते हैं। ये देखिए, ये समझ गया। यू अर्थात जो व्यक्ति श्लोक टाइप किया है वह महौजसो प्रियाणि वांछन तस्वी समीहितु। किरातार्जुनीयम का ये श्लोक हमने दिया इसको, और आचार्य अर्थात यह सिस्टम AI जो है वो आपको समीहितुम का जो त अक्षर है उससे श्लोक लिख करके दे दिया। तत्व ज्ञान विवेक निर्मल धियो ये देते हुए पुरुषार्थोपदेश का यह क्षमा अंतिम में है, इसीलिए यह कहता है कि म अक्षर से न्यूनतम 2 पद लिखिए। अब हम यहाँ पर म अक्षर से फिर लिखते हैं। जैसे एक श्लोक है मणि ही, पहला पद हो गया, स्पेस देते हैं और इसके बाद फिर लिखते हैं शाणोल्लीढः। संस्कृत में ढ के नीचे बिंदी नहीं होता है, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये मैं दे दिया। अब ये तो ले लेगा, मैं समझता हूँ ये शुद्ध है, मैं शाणोल्लीढः यही दे देता हूँ। एक गलती करके देखता हूँ कि क्या ये पकड़ लेता है। हाँ, ये समझ गया, मणि शाणोल्लीढः हम लिखना चाह रहे थे। और वही नीति शतक का यह जो श्लोक है ये मेरे द्वारा पूरा ये फिल करके हमें दे देता है। और जनाह इसके चतुर्थ पाद में अंतिम अक्षर न है, इसीलिए यह आचार्य जो सिस्टम है वह निःशेषम से श्लोक लिखते हुए किरातार्जुनीयम का जो श्लोक है रंग देवताभ्यः, इससे य अंत में है, कहता है श्लोक के आरंभिक य अक्षर से न्यूनतम 2 पद लिखना है। अब एक चीज और आपको मैं बताता हूँ। यदि कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि जैसे कोई श्लोक है न केवलम, अब न केवलम से बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे न केवलम गच्छति, न केवलम जनैस्तस्य, तो न केवलम केवल लिखेंगे तो सिस्टम समझ नहीं पाता है कि न केवलम से आरंभ होने वाले 10 श्लोकों में से कौन श्लोक आप लिखना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में 2 से अधिक पद आपको लिखने की आवश्यकता होगी। फिलहाल यह टारगेट हमें दिया है य से, तो मैं इसको लिख देता हूँ यम प्रासूत, यम प्रासूत। और ये देखता हूँ है क्या, हाँ मिल गया श्लोक इसको, यम प्रासूत नैषधीय चरित का यह है। और वैसे ही ये गेम होता है। आप इसको जब देखेंगे तो ऊपर आपको 30 ये 30 जो है श्लोक सेशन में, इस सेशन में 30 हमने अंक अर्जित कर लिए हैं और आगे तो अक्षर का टारगेट हमारे ऊपर है। अब तो अक्षर से हमें एक और देखना है श्लोक। मैं लिखता हूँ
ताम तामोवस्थाम। यदि आप किसी श्लोक को पहले लिख चुके हैं और दोबारा उसी को लिखने की कोशिश करेंगे तो भी यह बता देगा कि यह श्लोक पहले हो चुका है। मैंने लिखा ताम तामोवस्थाम प्रतिपाद्यमानम स्थितम दश व्याप्य दिशो महिम्ना, तो वो पूरा श्लोक लिखते हुए अंतिम में यत तया वा है वह अक्षर से ये वेणी प्रभूत प्रसु प्रतनु सलीलाम ये श्लोक लिखता है पूर्व मेघ का, और पाद्यः अंतिम में है तो यह अक्षर से हमें कहता है आप श्लोक लिखिए। मैं एक मित्र लाभ का श्लोक देता हूँ। यानी कानिच, यानी कानी, इतना से ही काम बन जाना चाहिए। यानी कानी च मित्राणी कर्तव्यानि शतानि च, ये वहाँ से उठा लिया, अपने 9 अक्षर से भी लिख करके हमें दे दिया है, और फिर कहता है न अक्षर से लिख। अब फिर वही मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे न केवलम इसको लिख करके देते हैं। न केवलम, अब न केवलम देते हैं तो ये क्या कहता है, श्लोक डाटाबेस में नहीं मिला। दरअसल यह कंफ्यूज हो रहा है कि आप कौन श्लोक लिख रहे हैं। कृपया एक मान्य संस्कृत श्लोक 9 से प्रदान करें। इससे भी आप समझ सकते हैं कि हमें थोड़ा और लिखने की आवश्यकता है। अब इसी श्लोक को हम थोड़ा और आगे लिख देते हैं, न केवलम और गच्छति लिख देते हैं इसको, न केवलम गच्छति। अब देखते हैं ये क्या कहता है। देखिए इसको मिल गया श्लोक, न केवलम गच्छति तस्य काले ययुः शरीरा वयवा विवृद्धिम, और उस प्रकार से ये फिर आगे बढ़ गया और ये स्वपितैर मुखम यहाँ तक आ गया, ख अक्षर से कहता है। अब हमें ख से श्लोक याद में नहीं है तो क्या करेंगे हम, ख से अक्षर हमें याद नहीं है, और मैं देखता हूँ मैं 60 जो है अंक अर्जित कर चुका हूँ, जिसमें से 30 अंक इस सिस्टम का है और 30 अंक मेरा है, अर्थात 6 श्लोक मैंने लिखा है, हर श्लोक पर 5 अंक है। इसके नीचे आप पढ़ रहे होंगे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सबसे नीचे क्रिएटेड बाय जगदानंद झा एंड जयेश कृष्णा। तो मैं जगदानंद झा इस श्लोक चक्र के लिए आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। अभी तक संस्कृत जगत में इस प्रकार का एप्लीकेशन तैयार नहीं हुआ था और मैंने ये एक प्रयास किया है। इसकी सूचना अपने मित्रों को दे, परिचितों को दे, अधिक से अधिक